हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो गेट 2019 में आई है और ये आपके सिक्वेंशियल सर्किट पे बेस्ड है। हमने फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर्स का अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद हम सिक्वेंशियल सर्किट पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो आपकी प्रॉब्लम का फॉर्मेशन हो सकता है और कैसे कैसे आपको उनकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द सर्किट शोन बिलो इज, और ये आपको एक सर्किट मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद में ऑप्शन ए, बी और सी दिए गए हैं। तो हमने जो अपना सिक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस का जो सेक्शन कंप्लीट किया है, आप उस वीडियो को देख के और आज के इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। स्टेट डायग्राम बेसिकली है क्या और किस तरीके से आप स्टेट डायग्राम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो सर्किट डायग्राम दिया गया है उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको निकालना है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, तो उसकी स्टेट एक ही सिंगल बिट की स्टेट होगी, ठीक है, जो कि क्यू कैन बी आइदर 0 और 1। ठीक, एक फ्लिप फ्लॉप होता है तो सिंगल बिट का आपका दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होगा 0 और 1 के बीच में। दो फ्लिप फ्लॉप होते तो पॉसिबल आपकी जो स्टेट्स है वो 4 हो सकती थी। तो यहाँ पे पहले तो ये कि पॉसिबल स्टेट्स 2 होंगी, q इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 1। ये है इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स। एज वेल एज ए जो है वो आपका एक एक्सटर्नल इनपुट की तरह काम कर रहा है। ए के 0 और 1 होने पे इसका स्टेट ट्रांजिशन जो है वो कैसे अफेक्ट होता है उसको हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में दिखाएंगे। तो पहले आप इस सर्किट में देखिए कि ये जो सिंबल बनाया गया है ये क्या है, ये आपका 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। और इस मल्टीप्लेक्सर में जब a इक्वल्स टू 0 होगा तो 0 इनपुट लाइन पे जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे अवेलेबल होगा। तो a इक्वल्स टू 0 पे इनपुट लाइन पे क्या, 0 इनपुट पे क्या कनेक्टेड है, 0 लाइन पे, 0th एड्रेस लाइन पे क्या कनेक्टेड है, q बार। a इक्वल्स टू आप 0 करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, q बार। ठीक है, और अगर a इक्वल्स टू आप 1 देंगे तो आपका जो 1 एड्रेस लाइन पे जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे अवेलेबल होगा। ये इसकी आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन बेसिकली इस नैंड गेट को कनेक्ट कर रही है ना। तो अगर आपने इक्वल्स टू 1 दिया तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो 1 से कनेक्टेड है, ठीक, इस लाइन पे क्या कनेक्टेड है, Q, तो आपको आउटपुट में मिलेगा Q। पहला काम तो हमने क्या किया, इस मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया बेस्ड अपॉन द इनपुट वेरिएबल। ठीक, अब ये जो आउटपुट है ये इस नैंड गेट का एक इनपुट बनेगा। मान लीजिए आपकी इनपुट लाइन 2, ठीक, इस नैंड गेट की, और ये इनपुट लाइन 1। ओके, इस नैंड गेट में दो इनपुट आ रहे हैं। इनपुट लाइन 1 जो कि हमेशा फिक्स है क्या है, Q। इनपुट 1 पे Q हमेशा फिक्स है, इनपुट 2 पे या तो Q बार होगा या Q होगा, डिपेंड करते हुए कि A का क्या वैल्यू है। तो आपका जो A है वो एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया जो कि अपना एक रोल प्ले कर रहा है इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट ट्रांजिशन में। ओके, आई बात समझ में। तो अब इस सर्किट को, इस मल्टीप्लेक्सर और इस नैंड गेट के इनपुट को डिटेल में फाइंड आउट करने के बाद हम डी पे क्या इनपुट आता है उसको देखते हैं। देखिए, ए अगर केस 1, ठीक है, केस 1 को हम डिस्कस करें, उसमें क्या होगा, a इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू अगर 0 है तो नैंड गेट के इनपुट पे क्या आएगा आपका, Q, और 2 नंबर लाइन पे भी 2 नंबर लाइन पे आएगा a इक्वल्स टू 0 होने पे Q बार। तो आपको इस नैंड गेट में इनपुट जा रहा है Q बार। ठीक है, नैंड गेट को क्या इनपुट मिल रहे हैं, नैंड गेट को इनपुट मिल रहे हैं Q बार। तो D इक्वल्स टू क्या होगा, D इक्वल्स टू क्या है, इस नैंड गेट का आउटपुट। तो इसका मतलब क्या, Q बार का बार। अब देखिए Q बार का बार, A बार इज ऑलवेज 0। ठीक,
तो अगर ये 0 है तो आपको मिलेगा 0 का बार, इट मीन्स डी जो है वो हमेशा 1 होगा। ओके, ए इक्वल्स टू 0 की कंडीशन में आपका डी जो है वो हमेशा 1 होगा। ठीक, फिर उसके बाद में हम केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा? केस सेकंड में हो सकता है आपका ए इक्वल्स टू 1 होगा। उस केस में नैंड गेट को क्या मिल रहा है? इनपुट। उस केस में नैंड गेट के इनपुट्स देखिए, ये तो फिक्स है फर्स्ट लाइन पे तो आपको क्यू मिलता है फिक्स, और सेकेंड लाइन पे भी ए इक्वल्स टू 1 होने पे क्यू मिल रहा है। तो नैंड गेट को क्या मिल रहा है? क्यू डॉट क्यू। ओके, तो डी इक्वल्स टू क्या है? नैंड गेट का आउटपुट, वो क्या होगा? क्यू डॉट क्यू बार, इट मीन्स क्यू बार। इस फ्लिप फ्लॉप का जो भी स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट इसको एज अ इनपुट मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये तो हुई आपकी पहले कि क्या इनपुट रहेगा जब आपका जो एक्सटर्नल वेरिएबल है ए वो 0 या 1 के बीच में हो। फिर इस फ्लिप फ्लॉप का अब आता है स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन का मतलब क्या कि इस फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट अगर 0 थी तो इनपुट 0 होने पे क्या हो जाएगी? इनपुट 1 होने पे क्या हो जाएगी? नेक्स्ट स्टेट। ठीक, फिर प्रेजेंट स्टेट अगर 1 थी तो इनपुट 0 होने पे क्या हो जाएगी? इनपुट 1 होने पे क्या हो जाएगी? नेक्स्ट स्टेट। उसको हम बोलते हैं स्टेट टेबल। अब हम बनाते हैं स्टेट टेबल। स्टेट टेबल में आप क्या करेंगे? आपका स्टेट टेबल आप फॉर्म करेंगे। स्टेट टेबल में आपका क्या रहेगा? प्रेजेंट स्टेट, ठीक, और नेक्स्ट स्टेट के कॉलम बनेंगे 2, किस किस के लिए? ए इक्वल्स टू 0 के लिए, ए इक्वल्स टू 1 के लिए। ऐसे ही करते आए हम। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट, क्योंकि ए की आपका फ्लिप फ्लॉप है तो सिंगल बिट होगी। प्रेजेंट स्टेट क्या हो सकती है आपकी? ये क्यू और ये क्यू टी प्लस 1। ओके, प्रेजेंट स्टेट आपकी 0। ठीक, प्रेजेंट स्टेट 0 और ए इक्वल्स टू 0। ए इक्वल्स टू 0 पे डी हमेशा 1। डी फ्लिप फ्लॉप में क्यू टी प्लस 1 इज ऑलवेज डी। जो भी इनपुट पे देते हैं वही आपकी नेक्स्ट स्टेट हो जाती है। तो प्रेजेंट स्टेट 0 थी, लेकिन a इक्वल्स टू अगर 0 है तो आपका d 1 है, d 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 हो जानी है। ओके, फिर प्रेजेंट स्टेट 0 थी और a इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू 1 होने पे फ्लिप फ्लॉप को क्या इनपुट मिल रहा है? q का बार। q का बार मतलब ये जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है इसका बार इनपुट में मिल रहा है। तो इसका बार इनपुट में मिल रहा है, वही उसकी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी। तो अगर प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो 0 का बार 1 अगर इनपुट डी पे है तो प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट भी आपकी 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर उसके बाद में प्रेजेंट स्टेट मान लीजिए 1 रही। प्रेजेंट स्टेट 1 रही। सेकेंड केस a इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 0 में d हमेशा 1 है, d हमेशा 1 है तो नेक्स्ट स्टेट इनपुट के इररेस्पेक्टिव 1 ही रहेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेट 1 आ गया। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट स्टेट जो है वो 1 है और इनपुट वेरिएबल 1 है, इनपुट वेरिएबल 1 होने पे d को क्या मिलता है? q का बार। q क्या है? 1। तो q का बार 1 का बार 0। इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप को इनपुट मिल रहा है 0 मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 हो जाएगी। ये हो गई आपकी नेक्स्ट स्टेट। तो ये आपकी बन गई स्टेट टेबल। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस स्टेट टेबल को स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करना। स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 फ्लिप फ्लॉप्स की, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप है तो q इक्वल्स टू 0 रहेगा और q इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए 0 पे अगर आपने इनपुट 0 दिया तो नेक्स्ट स्टेट क्या जा रही है? 1। आपने ये एरो बनाया, यहाँ पे 0 से 1 की तरफ एरो किया और आगे लिखा a इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 0 पे प्रेजेंट स्टेट जो है वो 0 से 1 हो जाती है। सिमिलरली अगर प्रेजेंट स्टेट 0 थी, a इक्वल्स टू 1 था तो भी नेक्स्ट स्टेट 1 हो रही है। तो एक और इसी तरीके से वापस नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन भी, और आप साथ में लिखेंगे a इक्वल्स टू 1। तो इस स्टेट पे दोनों ट्रांजिशन, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी?
a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 1 के लिए ये डिसाइड हो गया। अब अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 है और आपने इनपुट 0 दिया तो नेक्स्ट स्टेट 1 ही रहती है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपने इनपुट 0 दिया तो 1 जो है वो 1 ही रहता है। तो आप इस तरीके से एरो इसी में मूव करता हुआ बन जाएगा और इसके ऊपर आप लिखेंगे a इक्वल्स टू 0। ओके, फिर प्रेजेंट स्टेट 1 थी, आपने इनपुट 1 दिया तो 1 जो है वो 0 पे मूव कर गया, 1 जो है वो 0 पे मूव कर गया। तो ऐसे 1 से 0 की तरफ मूवमेंट, एरो यहाँ पे, और ऊपर लिखेंगे आप a इक्वल्स टू 1। तो ये आपका स्टेट डायग्राम बन गया है। इस स्टेट डायग्राम को आप ऑप्शंस में ढूंढिए कहाँ पे है आपका। ये देखिए, a से 0 से 1 पे 2 मूवमेंट, a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, ये तो होगा नहीं, और a, ये तो आपका सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्चुअल जो आपके डिस्कशंस हैं उनका समरी आपको थोड़ा सा एक एक स्टेप में आप इसके एक एक पॉइंट्स को मेंशन कीजिए और मेंशन करते हुए आप अपने कंप्लीट सॉल्यूशन को करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बना सकता है। अगर ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर भी पूछा जा सकता है अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।